हाय हेलो नमस्ते। कविशाला में आप सभी का स्वागत है। हम प्रयास करते हैं कि कुछ नई कविताएं, कुछ नई कहानियां, कुछ लेखकों की कहानियां, कुछ अलग अलग जो आर्टिस्ट होते हैं उनकी कहानियां आप तक पहुंचा पाए। इसी श्रृंखला में हम प्रयास करते हैं कि हर हफ्ते की कोई नई किताब आप तक पहुंचा पाए। कहानी की किताब हो सकती है, वो कविताओं की किताब हो सकती है, वो हम आप तक पहुंचा पाए। तो इस हफ्ते हमारे पास किताब है जिसका नाम है सफर जीवन का। ये कविशाला ने ही प्रकाशित किया है किताब को। इसका टाइटल और सब टाइटल बड़े दिलचस्प है, सफर जीवन का कुछ खट्टे मीठे अनुभवों के साथ। सुधीर टंडन ने लिखा है। सुधीर टंडन मैं अगर व्यक्तिगत लाइफ की बात करूं तो उनका हिंदी से दूर दूर तक बहुत ज्यादा नाता नहीं है, क्योंकि वो अलग अलग मैनेजरियल और अलग अलग जो इंस्टीट्यूट है उन्होंने पढ़ाई करी और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में काम किया है। तो हिंदी से उनका लगाव नहीं, लेकिन हिंदी में दिलचस्पी जिस तरीके से साहित्य को जिंदा रखने की, खासकर अपने विचारों को, अपने जो उनके विचार है वो हिंदी माध्यम से लोगों तक पहुंचाए जाए, इसमें उनकी अलग दिलचस्पी है। तो ये एक संकलन है किताब में कविताओं का जो कविशाला ने प्रकाशित किया है और इसमें अलग अलग जैसे सर्वेश अस्थाना, पंकज, इन लोगों ने इस किताब की भूमिका लिखी है। किताब में कुछ दिलचस्प है, तभी इन लोगों ने किताब की भूमिका लिखी है, तभी इस किताब को सराहा गया है। 135 पेज की किताब है। अलग अलग जिंदगी की, खासकर हास्य, सीरियस, हर तरह की कविताओं का संकलन है। जीवन में जिस तरीके से अलग अलग पड़ाव होते हैं, एक इंसान नौकरी कर रहा होता है, एक इंसान शादीशुदा लाइफ जिंदगी जी रहा होता है, जिस तरीके से अलग अलग पड़ाव होते हैं, बच्चों के साथ जिंदगी होती है, दोस्तों के साथ जिंदगी होती है और पॉलिटिकल लोगों के इंटरेस्ट होते हैं, तो हर उस पड़ाव को छूने का प्रयास किया गया है इस किताब के जरिए। तो मुझे लगता है कि इस किताब को पढ़ना चाहिए और बहुत आसान भाषा में आपको, जिस तरीके से फ्री वर्ड्स पोइट्री की बात की जाती है या फ्री वर्ड्स में बात करते हैं पोइट्री की कोई लय ताल जरूरी नहीं है, लेकिन जो विचार है वो लोगों तक पहुंचने चाहिए। तो मुझे लगता है इस किताब के जरिए और इस किताब में जो कविताएं हैं उनके जरिए जिंदगी के हर पड़ाव की कहानी को कवितामयी रूप में प्रस्तुत किया गया है। जैसे आपकी जब उम्र 40 के पार हो जाती है तो उसमें एक कविता लिखी है जो 97 पेज नंबर पे है। हो जाती है बड़ी मुश्किल जब आपके काबू में नहीं रहता दिल, और जब दिल होने लगे बेकाबू और मचलने लगे होके बेकरार, तो समझ लीजिए फिर हो चुकी है उम्र आपकी पार। 40 के पार, ऐसे में किसी को दोष देना होता नहीं सही, क्योंकि इस उम्र का तकाजा होता है कुछ ऐसा ही। आप ही बताएं क्या चला है जोर दिल पर किसी का भी, आप ही बताएं क्या चला है जोर दिल पर किसी का भी, जाने अनजाने में ही सही ये तो आ ही जाता है किसी पर भी। हर दिल चाहता है कुछ रंगीन पल, एक हसीन साथी और खुशनुमा सी जिंदगी। कैसे जिए कोई नीरस वीरान और बोरिंग जिंदगी। 40 की उम्र आते आते शादी हो चुकी होती है 10-20 साल पुरानी, लेकिन अंगड़ाइयां लेने लगी है आपकी जवानी। होने लगता है बेगम को शौहर को पूरी तसल्ली, वो भी कर देती है उसकी गाम थोड़ी सी ढीली। इधर बेचारे पति, स्थिर नौकरी, स्थिर जिंदगी, इतने सालों से बीवी वही, लगता है जैसे थम हो गई है, लगता है जैसे थम गई है हर तरफ से जिंदगी। ऐसे में आम बात है दिल का मचलना और बेकाबू हो जाना। तब फिर काम का करके बहाना, मियाँ का होने लगता है अक्सर लेट आना। ढूंढ लेते हैं वो कोई भी हसीन सा ठिकाना। बहुत मेहनत कर रहे हैं ऑफिस में बेचारे, बीवी का ऐसा सोचना अच्छा तो बहुत लगता है, पर डर भी लगता है कि कहीं बीवी को शक न पड़े। ऐसा सोच कर जो डर गया वो मर गया, वो तो बीवी के डर से सीधा घर गया। और बाकी के दोस्त जुटा के साहस और करके हिम्मत ढूंढ लेते हैं जहां मिले थोड़ा सुकून और थोड़ी राहत। 40 के पार वालों की बीवियों को चाहिए खुद ही समझ जाना, इससे अधिक मुझे जरूरत नहीं है कुछ बतलाना। इस तरीके से इस कविता में उन्होंने हास्यास्पद तरीके से, किस तरीके से एक जिंदगी को जो मजाक होता है उसको इस कहानी के जरिए, इस कविता के जरिए कहने की कोशिश की है। मुझे लगता है इस तरीके की आप और इसमें कविताएं पढ़ सकते हैं और इस किताब को जरूर पढ़िए और लेखक तक अपना फीडबैक पहुंचाइए कि आपको किताब कैसी लगी। इस तरीके की और किताबों की परिचर्चा के लिए जुड़े रहिए कविशाला के साथ में। धन्यवाद।